हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम आपकी क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहले प्रैक्टिकल से संबंधित जो उपकरण है उसके बारे में समझते हैं। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है किसी दिए गए मीटर ब्रिज की सहायता से या मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। अभी सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये वाले वीडियो में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। हमें प्रतिरोधकता निकालनी होती है, किसी तार की क्या निकालनी होती है, प्रतिरोधकता। तो ये हम उसके लिए एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो आज मैं समझाने वाला हूं वो किसी तार का हम प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं वो बताने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले डिवाइस के बारे में। बेटा यहां पर दिखाइएगा, ये वाली जो पूरी की पूरी डिवाइस है इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु। क्या बोलते हैं? मीटर सेतु। मीटर सेतु में ये लगा रहता है स्केल। क्या लगा रहता है? स्केल। ये रहती है स्ट्रिप्स, इनको पत्ती बोल सकते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। और यहां पर कनेक्शन करने के लिए होता है। जैसे मेरे पास ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड के साइड जो गैप है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट गैप। क्या कहेंगे? लेफ्ट गैप। और जो राइट साइड में जो गैप है इसको बोलेंगे राइट गैप। ठीक है। अब यहां पर एक वायर लगा रहता है, ये देखिएगा एक वायर, इसमें फोकस करिएगा बेटा, शायद दिख जाए इसमें वायर। ये जो वायर होता है ये 1 मीटर का होता है। कितने का होता है? 1 मीटर। इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है, मीटर सेतु कहा जाता है। अभी हम इसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और यहां पर ये 1 मीटर का स्केल भी लगा हुआ है। आगे समझ में? अब थोड़ा हम रे डायग्राम से इसको समझते हैं। बोर्ड पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए बोर्ड पर देखिएगा, वही चीज को मैंने, ये वाली चीज को एक बार थोड़ा सा मैं इसको अगर यहां रखूं तो देखिए यही का यही मैंने यहां पर बना दिया है। ये वायर है और ये स्ट्रिप्स है, ये लेफ्ट गैप है ना, ये मिड पॉइंट है, ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है। ये ऐसा का ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिया और ये स्ट्रिप्स बनाएंगे। अब इसमें बताता हूं कनेक्शन कैसे करेंगे, फिर फिजिकली भी हम देखेंगे कनेक्शन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें जो हमारा ये देखिएगा, ये जो वाला पॉइंट है ए और सी पॉइंट जो है, ए और सी पॉइंट, इससे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक टर्मिनल लेता हूं, यहां पर बैटरी का जो टर्मिनल है वो कौन सा, पॉजिटिव, वो कनेक्ट कर देता हूं। और सी वाले पॉइंट से कौन सा कनेक्ट करता हूं बेटा, नेगेटिव वाला पार्ट कनेक्ट करता हूं। बैटरी या सेल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं अभी मान लेता हूं कि ये बैटरी है। आप चाहे तो बीच में एक की लगाना चाहे तो की भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब यहां पर मैंने क्या कनेक्शन किया, ए से पॉजिटिव कनेक्शन, एक वायर लिया, इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया और नेगेटिव किससे किया है, सी से किया। ये हमारा काम हो गया है अभी। अब हमें मेन चीजें देखनी है। अब हमें ये लेफ्ट गैप, ये वाले गैप को हम बोलेंगे लेफ्ट गैप और इसको बोलेंगे राइट गैप। हम लेफ्ट गैप में भी अननोन वायर को लगा सकते हैं, अज्ञात वायर को लगा सकते हैं, और राइट गैप में भी लगा सकते हैं। यहां पर जो आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो राइट गैप में हम वायर लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे बच्चों? राइट गैप में। तो ये राइट गैप है मेरे पास, तो यहां पर मैं एक वायर लेता हूं और वायर को सर्कुलर कॉइल बनाकर यहां पर लगा देता हूं। या आप चाहते हैं कि ऐसा भी वायर लगा सकते हैं, नॉर्मल वायर भी लगा सकते हैं। ये लगा दिया मैंने राइट गैप में। और ये लेफ्ट गैप में मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाऊंगा? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। तो ये प्रतिरोध बॉक्स मैंने इसमें लगा दिया। क्या यहां तक चीज समझ में आ गई होगी? आई होप। अब क्या करना है ना, ये जो स्ट्रिप है, ये क्या है, इसको नाम लिख देते हैं हम स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब पत्ती। ये चौड़ी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है ताकि धारा ज्यादा से ज्यादा बह पाए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया है। और जब क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या हो जाता है? हमें पता है R = ρL/A होता है। मतलब क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा मतलब धारा का मान बढ़ जाएगा। इसलिए ये चपटी होती है थोड़ी सी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर लेना है। गैल्वेनोमीटर अभी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये जो मिड पॉइंट है इससे हम एक पार्ट लेंगे, और जो गैल्वेनोमीटर के भी वैसे टर्मिनल्स नहीं होते, लेकिन उसके किसी एक एंड से, मान लीजिए पॉजिटिव एंड से हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एक वायर को कनेक्ट कर दिया मिडिल पॉइंट से, और दूसरे वाला जो नेगेटिव पार्ट है या दूसरा टर्मिनल है उससे हमने क्या कनेक्ट करना है, उससे हमें कनेक्ट करना है एक जॉकी।
क्या कनेक्ट करना है? जॉकी। अब जॉकी क्या है वो अभी मैं बता दूंगा। ये जॉकी कनेक्ट करना है और फिर हमें क्या करना है, इस पर इसको मूव करवाना है। वायर, ये है वायर, ये क्या है? वायर। वायर जनरली कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम का वायर होता है, अलॉय से बनता है, मिश्र धातु से बनकर बना होता है ये। तो ये पूरा वायर है, डॉटेड लाइन में दिखाया है, बट ये कंटिन्यू एक वायर है। आई होप डायग्राम की रे डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझे हैं। अब आओ समझते हैं फिजिकली। आ जाओ बेटा, इसको इधर ले आओ। देखिएगा, ये है, इधर आइए, पास में लाइएगा। ये है बैटरी। ये क्या है? बैटरी। ये बैटरी का कौन सी टर्मिनल है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल का हमने ये ए पार्ट से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल का हमने ये सी पार्ट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में ये है हमारा लेफ्ट गेप, जिधर हम खड़े हैं उसके उससे हमारा लेफ्ट हैंड जिधर होगा वो लेफ्ट गेप। लेफ्ट गेप में हमने क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, दिखाइएगा बेटा, इसको फोकस करिए। तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। इससे हम क्या देंगे? नॉन रेजिस्टेंस देंगे। जैसे कैसे नॉन रेजिस्टेंस? 2 ओम देना है तो 2 की निकालेंगे। जैसे 2 ओम सप्लाई करना है तो 2 की निकालेंगे। 3 ओम निकालना है तो 3 की निकालेंगे। 5 निकालना तो एक 2 की निकाल सकते हैं, एक 3 की निकाल सकते हैं, ऐसे करके। तो ये लेफ्ट गेप में लगा दिया। राइट गेप में जैसा कि मैंने वो वायर लगाया है, ये अननोन वायर है हमारे पास, और इसी का हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने एक मिड पॉइंट से मुझे ये गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? धारामापी या गैल्वेनोमीटर। इसको चाहे तो यहाँ पर जी लिख दो तो याद रहेगा। ये धारामापी या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का 180 ये मिड पॉइंट से हमने कनेक्ट किया है और दूसरा एंड हमने किससे कनेक्ट किया है? जॉकी से। इसको हम बोलते हैं जॉकी। इसको क्या बोलते हैं? जॉकी। क्यों कहते हैं जॉकी? क्योंकि इसको हम तार पर चलाएंगे। किस पर चलाएंगे? तार पर। देखो बेटा, इसको तार दिखाने की कोशिश करो, यहाँ तार दिखेगा, ये देखिएगा, ये मीटर ब्रिज का वायर है, उस पर हम इसको चलाएंगे। कनेक्शन जैसा आपको इसमें समझाया है वैसा का वैसा ही कनेक्शन किया है। अब रीडिंग निकालते हैं बेटा। अब क्या निकालते हैं? रीडिंग। चलिए आप यहाँ पर ये इस पर शो करिएगा, अभी यहाँ पर शो करिएगा, इधर निकालो बेटा। देखो अभी ये जो नीडल है ये किस में आ रहा है? मिडिल में आ रहा है, मतलब अभी 0 रीडिंग है। कितनी रीडिंग है? 0। चलो पहले रीडिंग निकालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो सही है या नहीं है। देख लेते हैं। स्विच ऑन किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जो जॉकी है उसको राइट एंड पर रख के देखते हैं। देखिए राइट पर करा तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, देखिए किधर डिफ्लेक्शन हुआ? राइट साइड हुआ। अब इसको अगर इस एंड पर रखता हूं तो इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि हो रहा है। फिर से एक बार दिखाओ, फिर से अगर मैं इसको इधर रखता हूं तो ये डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? देखो राइट साइड में। अगर मैं इसको इधर रख रहा हूं तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? लेफ्ट में। मतलब हमारा जो सर्किट है वो 100% सही है। अब आता है मैटर रीडिंग निकालने का। अब किसका मैटर आता है? रीडिंग निकालने का। तो देखिए रीडिंग के लिए टेबल निकाल लेता हूं। देखो बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया था, उद्देश्य मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिरोध। तो स्पेशली अभी हम विशिष्ट प्रतिरोध तो नहीं निकाल रहे हैं, अभी से प्रतिरोध के लिए हम आज का अरेंजमेंट किए हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो मीटर सेतु होता है क्या है? तो मीटर सेतु एक ऐसी डिवाइस होती है जो आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ते हैं, क्लास 12 में आपने थ्योरी में पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु। उसके सिद्धांत पर ये डिवाइस काम करती है। मतलब अगर आपसे पूछे कि किस सिद्धांत पर काम करती है तो आप कहेंगे किस पर? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये टेबल है, लेकिन हमें जरूरत क्या क्या है तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं बेटा। बैटरी चाहिए वोल्टेज देने के लिए, अभी इसको ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। चलिए यहां से कर देते हैं, की जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि तो बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, धारामापी या गैल्वेनोमीटर चाहिए, जॉकी चाहिए और डेफिनेटली क्या चाहिए? करंट सप्लाई करने के लिए करंट चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारा चालू हालत में है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रीडिंग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसको स्विच ऑन कर देते हैं, इसको रखते हैं। पहले हम इससे कोई रेजिस्टेंस आउट करेंगे। मान लीजिए मैं 6 ओम अप्लाई करता हूं या 5 ओम, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए 5 ओम अप्लाई किया।
जो की निकालेंगे रजिस्टर बॉक्स से, जो की निकालेंगे उतना हमारा नॉन रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा, उपयोग में आने लगेगा। तो जैसे ही हमने इसको रखा, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर रख के देखिए मिडिल में, मतलब ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन हमें नल डिफ्लेक्शन करना है। क्या करना है? नल डिफ्लेक्शन करना है। नल डिफ्लेक्शन करना है, तो यहां पर ये नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अब देखो, ये नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जीरो पर लाना है इसको। कहां पर लाना है बेटा? जीरो पे। देखो इसको शिफ्ट करते 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 लगभग ये यहां पर मैंने लाया, तो ये नल डिफ्लेक्शन पर आ गया। तो ये रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। लगभग ये कितना आ रहा है? 75 सेंटीमीटर। लगभग कितनी आ रही है? 75 सेंटीमीटर। तो अब इधर रीडिंग पर दिखाना बेटा, ये याद रखना है ना, 75 सेंटीमीटर मुझे याद दिलाना। तो क्रमांक 1 2 ऐसी 3 4 5 रीडिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम एक दो निकालते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या है लंबाई सेंटीमीटर में? तो ये है 75 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 75 सेंटीमीटर। हमें पता है पूरी लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में से हम उतनी घटा देंगे तो बची हुई मिल जाएंगी। मतलब 100 माइनस 75 मतलब कितनी बचेगी? 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर आते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। ये है प्रतिरोध। ये क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो वायर का हम निकालेंगे, ये जो वायर दिया ना, इसका प्रतिरोध x है, माना x है, और R का मान जो आपने सप्लाई किया है, तो यहां पर लिखता हूं x बराबर R। R अभी आपने कितना दिया था इसमें से? 5 ओम। देखो दिखाओ यहां पर वैल्यू दी होगी 5 ओम, तो यहां पर लिखा 5, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? 100 माइनस 75 नहीं 100 माइनस 7 मतलब 25 डायरेक्टली तो 25, तो ये गुणा में आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है? 75। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया ओम। आगे भी सॉल्व करेंगे। एक रीडिंग और ऐसी ही निकाल कर देख लेते हैं। अब प्रतिरोध चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? प्रतिरोध। इधर दिखाइएगा, जैसे अभी हमने 5 किया था, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कोई एक रीडिंग और निकाल कर देख लेते हैं। अब कितनी की निकली हुई है बेटा? 1 2 के सामने तो 2 हो गया, एक और निकाल लेता हूं, तो कितना हो गया ये? अब 4। 2 ये है और 2 ये है, कितने हो गए? 4। तो 4 में अब फिर से देखते हैं हम रीडिंग। आओ बेटा देखो, है ना, कहां पर आ रहा है? इसको मिडिल में चलाओ। अभी देखो ये नल डिफ्लेक्शन नहीं आया है, जीरो पे लाओ इसको, आगे बढ़ाते जाओ, जोकी को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, स्लोली बढ़ाते जाओ। हाँ आगे बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। अभी देखो डिफ्लेक्शन जरा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अभी कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया है, अब थोड़ा स्मूथली मूव करना बेटा, ज़्यादा मूवमेंट मत देना, इसको मत। हाँ अब बढ़ाओ थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे बढ़ाना, जहाँ पर जीरो वैल्यू आ जाए वो रीडिंग बता देना। देखना तो वापस करो, मूवमेंट मत करना ज़्यादा उसको। हाँ थोड़ा डिफ्लेक्शन आ गया, हो सकता है वायर हमारा लूज हो, लेकिन ये हमें प्रिकॉशंस में याद रखना है। ब्रेक करो उसको, हाँ आगे लाओ, आगे लाओ। देख लो, ये लगभग ये आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बट क्या है, अगर कुछ वायर हमारे लूज हो तो ये डिफ्लेक्शन शो करता रहता है। लगभग ये 79 आ गया है ना, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है, वो 80 के लगभग आ गया, ये 80 के लगभग। ठीक है बेटा, 80 के लगभग हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर अब हमने देखा क्या कि शून्य विक्षेप की स्थिति, हमने प्रतिरोध कितना अप्लाई किया है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 ओम। आर की वैल्यू 4 ओम है, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आया था? 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कितना आया है? 80 में से 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर मान निकाल गया था, तो क्या आ जाएगा? 5/3 ओम आ गया लगभग। यस सर। अब ऐसा ही अब हम इसको निकालते हैं, तो x बराबर r की जगह 4 आ जाएगा, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 80। 20 चुको 80, 4 एकम 4, मतलब लगभग 1 ओम, है ना। हमारे जो गलती होने के चांसेस कहां पर हो सकते हैं, एरर्स आने के चांसेस, ये कि वायर अगर लूज हो तो हम ये जब नेक्स्ट इसको परफॉर्म करें तो ये ध्यान रखें कि वायर किसी भी प्रकार से लूज ना हो। ये लगभग कितना आ रहा है? 1 ओम। 5/3 की बात करें तो 5/3 को अगर मैं करूं तो 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, डेसिमल आ जाएगा 0, 3 6
18। तो ये कितना आ रहा है 1.6 और ये कितना आ रहा है 1। ऐसे लिखाएंगे जैसे ये 1.6 आ गया, आगे हमारा 1 आ गया, और आगे और भी ऐसी रीडिंग निकालते हैं तो हो सकता है 1.2 आ जाए। तो इसका हम क्या निकालेंगे, माध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यमान, है ना। ये 1 आ गया तो जैसे आप दो ही वैल्यू आ रही है मेरे, तो ये x बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 का मान जैसे मान लीजिए 1.6 आ रहा है और x2 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2.6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 ओम। तो ये लगभग ऐसे करके हम प्रतिरोध किसी वायर का निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है मेरा आज। ये मेन प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं, लेकिन हमें ये कैसे हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं किसी वायर का, मेरा उद्देश्य ये बताने का था। आई होप आपको सारी प्रोसेस और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।